ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की जांच को लेकर एएसआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने अपनी दलील इस रूप में रखी कि कार्बन डेटिंग से कथित शिवलिंग को आकृति को नुकसान हो सकता है, लेकिन हमारे पास ऐसी कई सारी तकनीकें मौजूद हैं जिससे किसी भी निर्जीव वस्तु यानी ऐसी वस्तु जिसको नॉन लिविंग एलिमेंट्स कहते हैं उनकी उम्र की जांच कर सकते हैं और सुरक्षित जांच है, सटीक जांच है। लेकिन कार्बन डेटिंग के लिए उन्होंने कहा कि कार्बन डेटिंग से जांच कराने से शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन अन्य कई तकनीक हैं जिनके ज़रिए इस आकृति की उम्र का सही अंदाज़ा लगाना मुमकिन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 नवंबर को इस मामले में एएसआई को नोटिस जारी किया था और ये कहा था कि याचिकाकर्ता ने कार्बन डेटिंग और अन्य किसी भी वैज्ञानिक तकनीक से इसकी उम्र का सटीक और सही पता लगाने की गुजारिश की है। आप ये बताएं कि इसमें क्या किया जा सकता है, आप क्या कर सकते हैं। उस समय भी एएसआई ने बताया था कि अमूमन कार्बन डेटिंग ऐसी चीज़ों की होती है जो चीज़ें या तो सजीव हों या किसी समय सजीव रही हों, जैसे पेड़ पौधे, लकड़ियाँ, बाकी अन्य ऐसी चीज़ें जो फॉसिल्स, जिसको जो पुराने अंडे या पुरानी ऐसी चीज़ें होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, कंकाल होते हैं, जिनसे उनकी उम्र का पता लगाया जा सकता है। लेकिन अगर वो चीज़ नॉन लिविंग कभी नहीं रही है तो उसका पता लगाने को दूसरी अन्य तकनीकें हैं जिससे उनका सहारा लिया जा सकता है। और आज भी एएसआई की तरफ से उनके वकील मनोज सिंह ने यही दलील दी कि अन्य बहुत सारी तकनीक हमारे पास मौजूद है, हमारे पास विशेषज्ञ हैं, हमारे पास इसका अनुभव है, हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें 3 महीने का वक्त दिया जाए, 3 महीने की मोहलत दी जाए। याचिकाकर्ता की ओर से विष्णु शंकर जैन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ये कहा था कि कार्बन डेटिंग या किसी भी वैज्ञानिक तकनीक से इसकी उम्र का पता लगाना ज़रूरी है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये विश्वेश्वर शिवलिंग है जो अनादिकाल से वहाँ चल रहा है, क्योंकि विश्वेश्वर का क्षेत्र एक अनादि क्षेत्र है और ये पूरा क्षेत्र पवित्र माना जाता है। लेकिन वहीं मुस्लिम पक्षकारों का ये कहना था कि ये फव्वारा है जो मुग़ल काल में जब इस मस्जिद का निर्माण किया गया उस समय ये फव्वारा लगाया गया था, तो ऐसे में उस पत्थर की जांच करनी ज़रूरी है जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कहता है और मुस्लिम पक्ष फव्वारा। इसके लिए याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि एएसआई से इस मामले की इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि एएसआई के पास बहुत सारी तकनीकें हैं, तकनीक रूप से बहुत समृद्ध है, उसके पास विशेषज्ञों की टीम है, वो जांच कर सकते हैं। इसकी ये पड़ताल कराई जाए किसी भी वैज्ञानिक तकनीक से कि इसकी उम्र कितनी है, क्या ये उस समय कहीं पहाड़ से खोद कर लाया गया पत्थर लगता है या उससे भी बहुत पुराना है, ये अर्वाचीन है या बिल्कुल प्राचीन है, प्रागैतिहासिक है। अब इस मामले में एएसआई ने 3 महीने की मोहलत मांगी है। अब ये देखा जाए कि किस पर सहमति बनती है, कौन सी तकनीक से इस मामले की जांच आगे बढ़ती है जिससे सटीक और सहज जानकारी मिल सके। कैमरामैन मृदुल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।